ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई, जा भाई। और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश को पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो देखिए, वहां पर एक पेंटर था जो शायद एलडीए के निर्देश पर ये लिखने पहुंचा था कि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जब रात में पहुंचे तो उन्होंने क्या लिखवा दिया? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, ये उन्होंने लिखवा दिया। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं और ये रात की थी और सुबह की तस्वीर देखिए। ये जो आप देख रहे हैं पूरी भीड़ ये पहुंची है अपने मुखिया के आदेश पर, ये पहुंची है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के आदेश पर और जोरदार हंगामा यहाँ होता दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लेकर पहुंचे हैं और जोरदार हंगामा यहां पर देखा गया। यह हंगामा इसलिए किया गया क्योंकि मांगथी के अंदर जाना है, जेपी एनआईसी के अंदर जाना है जो बंद है, जो निर्माणाधीन है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, हो हंगामा हुआ, बैरिकेड्स तोड़े गए। क्या कुछ वहां सूरत हाल था? हमारे सहयोगी अजय की आपको उस वक्त की रिपोर्ट, सुबह की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आपको पुलिस की तरफ ये कार्यकर्ता अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी करते हुए, बैरिकेडिंग के सामने जाकर जोरदार नारेबाजी करके पुलिस को चुनौती देते हैं। ये सपा के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर कार्यकर्ता हाथापाई पर आमादा होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक रखा है, रास्ते को रोकने की कोशिश की जा रही है। और देखिए बल्लियों पर चढ़ते हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, बल्लियों पर चढ़कर ये कार्यकर्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पुलिस ने रोकने के इंतजाम किए हैं, देखिए ये यहाँ पर बैरिकेडिंग पर चढ़कर पार करने की कोशिश करते हुए, झंडा लेकर लहराते हुए समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। हंगामा हुआ, उसके बाद वहां लखनऊ पुलिस की टीम पहुंचती है अखिलेश यादव के घर, उनसे समझाइश करती है, उन्हें बताती है और उसके बाद ये माल्यार्पण, वो खुद ही प्रतिमा लाते हैं, खुद ही माला लाते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं और माल्यार्पण कर देते हैं। ये तस्वीर सामने आई है और इसको लेकर हमने अखिलेश यादव से बात भी की कि आखिर इस तरह से हो हंगामा क्यों कर रहे हैं जयंती पर। सुनिए जरा उन्होंने क्या जवाब दिया है। देखिए, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि लोकतंत्र को, और लोकतंत्र में जिनकी वजह से लोकतंत्र है उनका सम्मान करें। जयप्रकाश जी स्वतंत्र आंदोलन में थे, जयप्रकाश जी भारत रत्न हैं, जननायक जयप्रकाश जी, जिनका बड़ा योगदान है लोकतंत्र को बनाने में। जो आज लोकतंत्र दिखाई दे रहा है वो उन्हीं का योगदान, उन जैसे हजारों लाखों लोगों की वजह से। गांधीवादी जयप्रकाश जी, गांधी जी के साथ काम करने वाले, उनका अगर जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान बनाने वालों के यादव नहीं लोग। इसी फोर्स से ये हमें सुरक्षा के साथ ले जा सकते थे, लेकिन सुरक्षा इसलिए लगाई इन्होंने कि हम जा ना पाएं। आप सुन रहे हैं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें इसलिए सुरक्षा लगाकर रोका गया जिससे कि वो जा ना पाए। लेकिन आपको बताएं एलडीए ने पहले ही लेटर लिखकर कहा था कि वहां पर वो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वहां पर मलबा पड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे में ना जाएं क्योंकि उन्हें ऑलरेडी सुरक्षा मिली हुई है और जेड प्लस रेडी की सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन चलिए आपको बता देते कि ऐसा कर क्यों रहे हैं अखिलेश यादव, इसके पीछे अंदर की खबर क्या है समझिए। यूपी में देखिए 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं और अखिलेश यादव साइकिल पर निकले हुए हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी इस चुनाव में फतेह के लिए निकले हुए हैं। उपचुनावों से पहले जोर आजमाइश चल रही है, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और श्रद्धांजलि के बहाने सरकार पर निशाना साधने का एजेंडा है। इसके अलावा क्या है, जेपी को ढाल बनाकर सपा का शक्ति प्रदर्शन है, ये बताने की कोशिश है कि हम जुट चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। अखिलेश ने सपा कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की है उपचुनावों से ठीक पहले। जेपी सेंटर को भी हाईलाइट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि जेपी से उनका मतलब है जननायक को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, बल्कि वो जेपी एनआईसी का नाम सामने लाना चाहते हैं क्योंकि आपको बताएं कि इसका निर्माण समाजवादी पार्टी शासन में हुआ था और ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था अखिलेश यादव का, जिसमें अभी काम चल रहा है और वो चाह रहे हैं कि ये हाईलाइट हो और इसीलिए बार बार वहां जाने की पिछले साल भी कोशिश की, अभी भी कोशिश की और उसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। सुनिए जरा क्या कहना है सियासतदानों का। इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिस तरीके से, और जिन्हें पहले ही हमारी भारत सरकार भारत रत्न दे चुकी है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की।
सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। तो हमने आपको बता दिया कि दरअसल ये जो कुछ हो रहा था वो जयंती को लेकर नहीं था, ये वोट बैंक को लेकर था, कोशिश यही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं जिनके बिगड़ैल बोल बार बार सामने आ रहे हैं और हर बार वो सनातन पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो नए आजम खान बनना चाहते हैं या नए ओवैसी बनना चाहते हैं, इसी पर अब बात करेंगे। बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़े थे गिराने के लिए, संविधान बचाने के लिए उन्होंने उन धरती पर कोई दूसरा भी व्यक्ति था जो इतना बड़ा साहस उठाता। साहसिक कदम नहीं था बल्कि वह एक कायराना सरकार द्वारा कृत्य था। अफजाल अंसारी को लगता है कि ओवैसी बनने का शौक बढ़ चला है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक कहीं छिटके ना। ओवैसी भी हर रण में कूदे ही रहते हैं, हर चुनाव में कूदे ही रहते हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक ना छिटके, इसके लिए अब अफजाल अंसारी नए मुस्लिम नेता के तौर पर उभर कर सामने आना चाहते हैं। और इसके लिए अपने मुखिया, सपा मुखिया को भी खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, बार बार सांप्रदायिक बयान देते हैं। और ऐसा ही एक बार फिर उन्होंने किया। ये बिगड़ैल बोल सनातनियों को पसंद नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बार बार ऐसा कह रहे हैं, हिंदू आस्था पर चोट कर रहे हैं और प्रश्न सनातन को लेकर खड़े कर रहे हैं। कष्ट उनको भी दे रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का सपना देखा था। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आखिर क्या बयान दिया अफजाल अंसारी ने, चलिए आपको बता देते हैं। सनातन पर अफजाल ने फिर से टिप्पणी की है। अफजाल का कार सेवकों पर विवादित बयान सामने आया है। कार सेवकों पर गोली चलाना सही था, अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं। संविधान बचाने के लिए फैसला लिया गया, यानी उस बात की ये पैरवी कर रहे हैं। अफजाल अंसारी ने मुलायम सिंह यादव के कसीदे पढ़े। मुलायम सिंह का निर्णय सही और साहसिक बताया अफजाल अंसारी ने। और इस बयान के बाद अब साधु संत समाज और जो राम भक्त हैं वो गुस्से में हैं। राम भक्तों पर गोली कायराना हरकत थी, चक्रपाणी महाराज ये कह रहे हैं। गोली कांड की तुलना जलियांवाला बाग से उन्होंने की है और प्रश्न ये पूछा है कि आखिर बार बार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं अफजाल अंसारी। ऐसा क्या हो गया है कि अचानक बार बार इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही। क्या कहा है पहले अफजाल अंसारी ने, आपको पहले सुनवा देते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि धरती पर कोई दूसरा भी व्यक्ति था जो इतना बड़ा साहस उठाता। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़े थे गिराने के लिए, तो मुलायम सिंह के सामने सवाल आके खड़ा हुआ कि देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। मेरी सरकार चली जाए मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन संविधान बचाने के लिए उन्होंने